जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजभन्कृशाणं ज्ञाननामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम कथा शुरू होती है, आओ वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करें कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार। आसन आन विराजिए, नमः बारंबार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आइए कथा में प्रवेश से पहले संकीर्तन। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम। जानकी बल्लभ तुम्हें प्रणाम, जानकी बल्लभ तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, दशरथ नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। बोले श्री राम जय जय राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री गौरी शंकर महाराज की जय। आइए हम अपने दैनिक चर्या में, कल हम कथा में थे कि मुनि वशिष्ठ द्वारा राम भी अपना चिंतन उनके संग बैठ के सत्संग करते हैं, क्योंकि वो भी मन से बड़े उद्वेलित हैं, बड़े दुखी हैं, और वो नित्य प्रति सत्संग में जाते हैं आश्रम में, और आश्रम की ही तरह घर में नीचे सोते हैं कि पता नहीं सीते कैसे रह रही होंगी, ये सोचकर। और गुरु वशिष्ठ ने कल इतना सुंदर उपदेश दिया उनको, सारा जीव और आत्मा के विषय में बताया। जीव अलग है, आत्मा अलग है। शरीर, जीव मतलब शरीर अलग है, शरीर मरता है, जीव या आत्मा कभी नहीं मरता, ऐसे उन्होंने कल वो दिखाया। तो हम उसी को दो लाइनें कल की जो सच्चिदानंद भगवान के ऊपर कहा था, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। कहते हैं जब जीव परमात्मा से मिल जाता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, तो वही स्वयं हो जाता है शिव या ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि या सोहम। और जो इसमें भजन बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, कल राधे श्याम जी का, कल मैं सुना नहीं पाई ढंग से। अमर और अविचल है आत्मा हमारा, सदा दृष्टि दृष्टा से दर्शन है न्यारा। वहाँ पर तनिक भी
न बाणी का गम है, लिखे कोई क्या लेखनी में न दम है। वो जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, उस सुख को, उस सच्चिदानंद के आनंद को कोई वाणी से नहीं कह सकता। न जब जन्म है मृत्यु की बात ही क्या, न उत्पत्ति ही है तो उत्पात ही क्या, न वैरी न प्यारा न भरता न दारा, सदा सच्चिदानंद का है सहारा। अमर और अविचल है आत्मा हमारा, सदा दृष्टि दृष्टा से दर्शन है न्यारा। जहाँ रात दिन का नहीं है झमेला, हाँ तो सदा प्रकाश रहता है। जहाँ प्रभु के पास है उनके लोक में हमेशा प्रकाश रहता है, वहाँ सूर्य हमेशा जगमगाता रहता है। जहाँ रात दिन का नहीं है झमेला, प्रकाशित सदा ज्ञान रवि है अकेला। जब ज्ञान रूपी सूर्य सबके हृदय में होगा तो वहाँ अंधेरा किस बात का, है? दुख किस बात का, सुख किस बात का। तो नाना तत्व का काम है लेश भर भी, नहीं रूप है नाम है लेश भर भी। वहाँ हम अपने रूप का अभिमान या नाम का अभिमान नहीं कर सकते। ना रूप है ना अभिमान है, कुछ नहीं है, बस आत्मा है। आत्मा सूक्ष्म आनंद वाली आत्मा जो परमात्मा से प्राप्त मिलके आनंद प्राप्त करती, सिर्फ आनंद, और उसका कोई स्वरूप नहीं होता। जहाँ मैं न तू ये न वह दिखता है, जहाँ मैं न तू ये न वह दिखता है, न मैं न तू न वह, कोई नहीं दिखता। वही एक अनहद का स्वर गूंजता है, नहीं शांत बैठा नहीं क्रोध में हूँ, वहाँ हूँ वहीं हूँ, महाबोध में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। बस एक तत्व वहाँ रहता है विराजमान। ऐसा योग वशिष्ठ जी ने बहुत अच्छी तरह राम को शांति दी। बहुत अच्छा योग वशिष्ठ नाम, योग नाम की एक पुस्तक पूरा आज के उसमें पुस्तक छपी हुई है ये, और उसमें पूरा भरपूर ज्ञान दिया है। और अभी वो ज्ञान सुन रहे थे और वो सत्संग होता था गुरु के घर में जाकर। तो वे बैठे हुए, एक बार सभा में बैठे थे, लक्ष्मण दौड़े आए और बोले, घबरा आकर आए लखन, बोले हे अभुदेश, पाप पंक में धंस गया सारा अवध प्रवेश। ऐसा लगता है मानो त्रेता युग में कलयुग ने पदार्पण कर दिया हो। जैसे हम देखते हैं ना आजकल, तो कुछ दिन से क्या बता रहे हैं लक्ष्मण, कुछ दिन से मैं ये देख रहा हूँ कौशल ने रंग बदल डाला। अवधपुरी का रंग बदल गया प्रभु। जिस गति से अब तक चलता था वह सारा ढंग बदल डाला। हम भी हैं और अवध भी है, पर उस शोभा की छटा नहीं। एक तो सीता मैया नहीं है, सुंदर ही नहीं लग रहा कुछ, पर उस शोभा की छटा नहीं। अपने अपने कर्तव्यों का अब ध्यान प्रजा को रहा नहीं। ये हो रहा है गलत बात। कोई सबको अधिकार चाहिए, कर्तव्य कोई नहीं निभा रहा। जिसके प्रताप से सृष्टि नियमित प्रकार से चलता था, जिसके शासन से शासित हो सूरज चढ़ता था ढलता था। राजा तो वही आज भी है, पर आज राजश्री रोती है,
राज्य की लक्ष्मी आज रो रही है। क्यों? सब कुछ उल्टा हो गया आपके राज्य में कि सावन में लूएं चलती हैं, फागुन में वर्षा होती है। आप देख रहे होंगे आजकल भारत का क्या समय का कुछ पता नहीं, कब सर्दी में गर्मी आ जाती है, गर्मी में सर्दी आ जाती है। जब बारिश होनी चाहिए तो वो सर्दियों में आ जाके होती है। सब जब समान कुछ भी प्रकृति के अनुसार ना हो रहा हो तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा भयंकर उत्पात होने वाला है संसार में। तो सावन में लूएं चलती हैं, फागुन में वर्षा होती है। और वर्णाश्रम धर्म कर्म बदले, नीति नियम बंधन न रहा। कोई नियम नहीं, कोई गृहस्थ जीवन का नियम नहीं, कोई वर्ण व्यवस्था का नियम नहीं, कोई कर्तव्य का नियम नहीं। वह निश न रही, वह दिन न रहे, वह श्रम न रहा, वो जन न रहा। मानो सब कुछ बदल गया, व्यक्ति बदल गया। आज तो विस्मय है कुछ काल में, बदल गए सब धर्म, और पेट पालना रह गया जीवन मात्र का कर्म। शिक्षा भी वही ले रहे हैं जिससे कुछ अर्न कर सके, है ना। पर उपकार, अपना कर्तव्य भावना, सेवा भावना, ये सब धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है प्रभु। तो और जो बड़े बड़े विद्वान थे, जिनको वेद पढ़ना आना चाहिए, ब्राह्मण आदि, उनका क्या हाल है सुनिए। जो अंग वेद पाठी था वह बकवादी होता जाता है। जो वर्ण देश का रक्षक था, कौन सा वर्ण? क्षत्रिय। जो वर्ण देश का रक्षक है वो व्यसनी होता जाता है। जो जाति दिव्य व्यवसायी थी, वैश्य लोग, वह व्यभिचारों में धाई है। जो ब्रह्मचर्य व्रत धारी थे, लौकिक सुख उनका कर्माई है। जो जाति दिव्य व्यवसायी थी, जो ब्रह्मचर्य व्रतधारी थे, लौकिक सुख उनका कर्म हुआ। वो लौकिक सुख में आनंद ले रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत तो खत्म ही हो गए उनके मन से। और पत्नी व्रत रखने के बदले पत्नी त्यागन ही धर्म हुआ। कितने डाइवोर्स हो रहे हैं यहाँ देखो, तलाक, लड़ाई, शादी हुई है, लड़ाई हो गई और डाइवोर्स। और पत्नी त्यागन ही धर्म हुआ। बालक लड़ते हैं वृद्धों से, आदर सम्मान नहीं करते। मूर्खों का आदर होता है, पंडित धिक्कारे जाते हैं। पाखंडी पापी दुष्ट लोग स्वामी की पदवी पाते हैं। जो जितना भयंकर ड्रामा करता है उसको महान धीराज विद्वान जन क्या क्या समझते हैं, और जो वास्तव में प्रयोग होता है उसकी कोई गति नहीं है, उसको कोई पूछता नहीं है। ये बता रहे हैं। और आगे कह रहे हैं, जो हाथ स्वयं थे कलाकार, वे अब आश्रित हैं औरों के। उन्हें रईस लोग खरीद लेते हैं कलाकारों को। अपने तो उद्यम खो बैठे लोभी हैं झूठे कौरों के। वो झूठन खा रहे हैं लोगों की। केवल मौखिक ही नहीं कहता हूँ मैं नाथ, और देता एक प्रमाण हूँ समाचार के साथ। राम ने पूछा होगा कोई उदाहरण दो, क्या हुआ बताओ तो सही। तो लक्ष्मण जी एक परिवार का उदाहरण दे रहे हैं कि मैं इसलिए भागा आया हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है वध में, इस धरती पे क्या होने वाला है, हर चीज उल्टी हो रही है। कह रहे दुर्भिक्ष इस तरह बार बार पड़ते थे नहीं अयोध्या में। पिता के जीते जी पुत्र कभी मरते थे नहीं अयोध्या में। कभी किसी युवा बेटे का आज तक कभी मृत्यु नहीं हुई, पर आज हो रही है प्रभु। पर आज राज द्वारे पर ही दुख बैठा धरना दिए हुए। रोता है आज एक वृद्ध ब्राह्मण मृत देह पुत्र के लिए हुए। एक बुजुर्ग बैठे हैं बाहर, रो रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ और मेरा बेटा मेरे सामने यौवन में मर गया। ये लगता है कहीं राजा के पाप हमारे प्रजा के ऊपर पड़ रहे हैं लगता है। और क्या कहता है वो, जब षष्ठी नियम में कहता वह ऐसा परिवर्तन होता है, तो एकमात्र उत्तरदाता राजा या शासन होता है। हठ पूर्वक ये भी कहता है मैं अपना न्याय चुकाऊंगा,
वो क्या कह रहा है ब्राह्मण बैठा हुआ बाहर, मैं अपना न्याय चुकाऊंगा, जीवित बेटा ले जाऊंगा या प्राण गवा कर जाऊंगा। राजा के कुछ जरूर अपवित्र कर्म हुए हैं जो जवानी में मृत्यु होने लगी है, या तो मैं यहाँ अपने जान दे दूंगा या भगवान से कहो, राम श्री राजा से कहो इसको जीवित करके दिखाएं। इतना बड़ा दुख। और जब लखन की ये बात सुनी, राम चिंतित हो गए। लखन लाल की बात सुन उठे रवा निवास, आए गुरुवर के सहित उस ब्राह्मण के पास। गुरुओं को संग लेकर बाहर आए और उससे बातचीत करते हैं। देखा जब रघुराज को आती अपना ओर, आता अपनी ओर, व्याकुल ब्राह्मण ने कहे ऐसे वचन कठोर। वो ब्राह्मण कहता है राम से, हो चुके सगर रघुराज दिलीप, क्रम कभी न ये देखा अपना, जीता रह गया बाप, जीता रह जाए बाप, और मरता देखे बेटा अपना। महाराज, आपके दादा परदादा राजा सगर, रघु, दिलीप और दशरथ आदि बहुत लोग थे जिन्होंने राज्य करा, पर उनके राज्य में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे अब हो रहा है। हे राम तुम्हारे जीता रह जा, अच्छा, हे राम तुम्हारे शासन में क्यों सब नियम बदलता है, जी जलता है सूरज कुल का, सूरज अब ढलता जाता है। तो अब बताइए मैं क्या करूं, मेरा जवान पुत्र मर गया है, कैसे जिंदा करूं, सूरज ढलता जा रहा है, या तो संस्कार का समय भी खत्म हो जाएगा। तो चुभे राम के हृदय में ब्रह्म वाक्य हो शूल, गुरु से पूछा किस लिए हुआ नियम प्रतिकूल। भगवान तो सब, भगवान गुरुओं की तरफ देख रहे हैं। राम श्री राम कहते, गुरुवर मेरे राज्य में ये उल्टा सीधा कार्य क्यों हो रहा है, दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ रहा है, वेद पाठी ब्राह्मण भ्रष्ट हो रहे हैं, और किसी का जवान पुत्र मर गया, ये इतने अपशगुन क्यों हो रहे हैं हमारे राज्य में। तो आप कुछ बताइए, कि गुरुजन ही जानते हैं सारी बात, ऐसा क्यों है। तो श्री वशिष्ठ जी हो गए ध्यान मग्न कुछ काल, आंखें बंद करी, ध्यान लगाया, और क्या देखते हैं वशिष्ठ जी बताते हैं कि तद उपरांत कहने लगे इस प्रकार सब हाल। आप देखिए कौन क्या करता है, उसका फर्क कैसा पड़ता है जनता पे और राजा पर। कह रहे हैं इसका कारण क्या है कि जो मतलब हम लोग जिसका जो कर्म है, जिसका जो धर्म है वो करना चाहिए, और जब हम विपरीत करने लगते हैं ना अपने मान आदर के लिए, तो सब भ्रष्ट उल्टा सीधा हो जाता है। कहते हैं वास्तव में एक शूद्र बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है, विंध्याचल के गहरे वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। ब्राह्मण बन के बड़ा बड़ा तपस्या कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। इस अनाधिकार के ही कारण सब नियमित क्रम संवरण हुआ, दुर्भिक्ष अयोध्या में आया, ब्राह्मण बेटे का मरण हुआ। जब नीचे लोग सिर पे बैठने लग जाते हैं और जो ऊंचा जो उनका कर्तव्य वो लोग करते नहीं, ब्राह्मण वेद पाठी मंत्र और ध्यान साधना इत्यादि, तो सब उल्टा हो जाता है उसके राज्य में। गुरुवर के ये वाक्य सुन प्रभु हो गए अधीर, और तुरंत चढ़ाया क्रुद्ध हो निज धनवा पर दी। अभी जाता हूँ शूद्र को मैं बाण करके मार देता हूँ, बाण फेंक कर। तो एक बाण से शूद्र का जबी चढ़ाया शीश, उसका शीश धरती पर चढ़ा दिया भगवान ने, और ब्राह्मण का बेटा उठा कहता जय जगदीश, बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। वो ब्राह्मण बेटा तुरंत जीवित हो गया। चला गया ब्राह्मण जबी पुत्र सहित आनंद, तब गुरुवर्य वशिष्ठ से बोले करुणा नंद। अब भगवान एकांत में गुरु से बात कर रहे हैं, क्या प्रभु क्या कारण है जो और भी उल्टी सीधी बातें, क्यों बुद्धि खराब हो रही लोगों की, किस लिए दास के शासन में ऐसा अंधेर हुआ भगवन, जो अनाधिकार का शूद्रों के हृदय में बीज उठा भगवन,
वह क्या काली करतूतें हैं जिनसे कुरीतियां आई हैं, जिनसे कुरीतियां आई हैं। निर्बल अंबर पर कौशल के ये शाम घटा घर आई हैं, ये शाम घटा घिर आई हैं। पूजनीय अब तक रहे वेदादिक सदग्रंथ, पर अब पैदा हो रहे नाना कल्पित पंथ। बोले पहले तो अभी तक तो हमारे वेद आदि जो महापुराण थे, उन सदग्रंथ थे, सब उसके नियमानुसार चल रहे थे और बड़ा अच्छा राज्य चल रहा था। सब अपने अपने कर्तव्य को निभा रहे थे। पर अब पता नहीं एक एक मैसेज कितने कितने पंथ लोगों ने निकाल दिए। कोई कह रहा है इधर चलो, कोई कह रहा है उधर चलो, कोई कह रहा है सीधा चलो, कोई कह रहा है पीछे चलो। तो लोग भ्रमित हो गए हैं, हम किस दिशा में जाएं, किस मार्ग में जाएं। कोई सच्चा मार्ग बताने वाला नहीं है इस समय, और ना कोई ढूंढ पा रहा है। अब वो कह रहे हैं, अब लोगों ने आजकल क्या हो रहा है, और वही कलयुग में हो रहा है। देखिए आप, हरि मंदिर बने मौज मंदिर, तीर्थों में पाप प्रविष्ट हुआ। पर हित करना भूला समाज, पर धन हरना ही इष्ट हुआ। जिसको देखो उसके भीतर स्वार्थ ही स्वार्थ है दिख रहा। बच्चा बच्चा समाज का प्रभु केवल अपना हित सीख रहा। मेरा भला हो जाए, दूसरे का मरे तो मरे, दूसरे का नुकसान हो तो हो, पर मेरा अच्छा होना चाहिए। ये भावना सबके अंदर, ये स्वार्थ भावना आ गई है। अपनाया अपनों को स्नेह, सीमित हो अपने बाखर में। बंदी हो गया देश का हित, अपने हित के बंदी घर में। कोई देश का हित नहीं देख रहा, सब अपना हित देख रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, अपने महल बना रहे हैं। और राष्ट्र का क्या हो रहेगा कल को, ये किसी को नहीं पता, कोई इसका ध्यान नहीं रख रहा। नेताओं में ये विष फैला क्यों, मेरा ऊंचा नाम नहीं। और जनता स्वतंत्र को हो कहती है, नेताओं का कुछ काम नहीं। बिल्कुल सब यही हो रहा है जो कलयुग में होना चाहिए। ये सब चक्कर कुछ ऐसा है जिसने अनीति भर डाली है। रजनी का दिन कर डाला है, दिन को रजनी कर डाली है। और कलयुग के लोगों ने रात को दिन बना दिया है, दिन को रात बना दिया। देखिए ना, साई साई रात ऑफिस चलते हैं, हाँ? रात्रि ड्यूटियां हो रही हैं। पहले किसान सुबह उठता था, सूरज के संग उठता था, सूर्य अस्त होने के बाद घर में सब लोग दिया, मतलब दिन ढले दिया जले, मर्द मानस घर भले। लेकिन अब क्या है, अब रात भर क्लब होते हैं, पार्टियां होती हैं, सड़क पर नाच रहे हैं या ऑफिस में वर्क कर रहे हैं रात दिन के। तो सब चीज उल्टी हो गई है, इसलिए देश का ये हाल हो रहा है राम। तो ये सुनकर गुरु ने कहा, सुन लो कारण ठीक। और ब्राह्मण के वध से गई बिगड़ धर्म की ली। अब ब्राह्मण का वध करा, किसके हाथों, रावण का वध तुम्हारे हाथों हुआ है ना। ये थोड़ा तो असर आएगा देश में, इसलिए तो अब क्या करें। या और भी था, चाहे कितना ही कर्महीन हो, गंदा हो, व्यभिचारी हो, लेकिन ब्राह्मण का वध बहुत ही अशुभ और बहुत ही पुण्य को हरण करने वाला हो जाता है, पाप लग जाता है, महापाप लगता है। कितने दिनों बाद आज राम को पता लगा है। क्या कहते हैं वशिष्ठ मुनि, कैसा ही कर्महीन नास्तिक, पापों से मंडित था रावण। फिर भी पुलस्त्य के कुल में था, ब्राह्मण था पंडित था रावण। उसको तुमने क्षत्रिय होकर संहारा जो युद्ध स्थल में। वह ब्राह्मण वह ब्रह्म दोष आकर बैठा है कौशल में। वो ब्रह्म हत्या का दोष लगा है राम तुमको, ऐसा लग रहा है। ये उल्टी सीधे चीजें क्यों हो रही, इसलिए हो रही हैं। तो प्रभु बोले उस पाप से किस विधि हो उद्धार। और हो सकता है, तो गुरु ने कहा हो सकता है यज्ञ से, गुरु ने किया विचार। राम तुमको अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा, और बहुत सब पूरे राज्यों में ढंढोरा पिटवा दो, सबको जीतना पड़ेगा। जब तुम विश्व के एकमात्र चक्रवर्ती राजा हो जाओगे तब, और इस यज्ञ के द्वारा तुम अपने पाप को प्रायश्चित कर सकते हो, पाप का। तो अब बोले फिर कैसे करें, तो बोले रच जाए यज्ञ यदि अश्वमेध, तो सारी बाधाएं जाएं। आनंद अमृत धाराएं फिर ये शाम घटा ही बरसाएं।
पृथ्वी पर अपना आर्य देश धार्मिक तत्वों का नेता है। अपने सब दुष्कर्मों को ये यज्ञों द्वारा धो देता है। बोले यज्ञ भगवान की जय। बोले जब वेद आदि का पाठ होगा, यज्ञ होंगे, अनेक सैकड़ों ब्राह्मण आएंगे, मंत्र बोलेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे और भोजन प्राप्त करेंगे, तो आपका धीरे धीरे ये जो पाप लगा है थोड़ा सा, वो दोष धीरे धीरे पूरा होगा, पूर्ण होगा। बोला अच्छा। तो कहता है जब जब आपत्ति देश पे हो तो यज्ञ रचा देते हैं हम। अभी तक हम यही करते हैं, क्योंकि वाल्मीकि तो इनके पूर्वजों के भी वो थे गुरु। तो बोले जब भी ऐसा कुछ हुआ है, आपत्ति आई है, तो हम यही करवाते आए राजाओं से। वो तो दिलीप की तरह हजारों साल पुराने थे। वाल्मीकि वशिष्ठ मुनि जो उनके राजगुरु थे, वो बहुत पुराने, हजारों वर्ष पुराने थे। अपनी प्रत्येक कठिनता को इस भांति हटा देते हैं हम। वर्षा हित वर्षा यज्ञ यहाँ, पुत्रेष्टि पुत्र के हेतु यहाँ। नाना यज्ञों का विज्ञान बतलाओ जग में और कहाँ। एक हमारे ही धर्म में ऐसा मतलब क्या कहते हैं, समस्या समाधान है कि नाना प्रकार के यज्ञ होते हैं। अगर वर्षा नहीं हुई है तो वर्षा का यज्ञ करवाते हैं, वर्षा यज्ञ होता है। किसी का पुत्र नहीं है तो पुत्रेष्टु हेतु यज्ञ होता है। इस प्रकार जो भी चाहे व्यक्ति भक्त, उसी प्रकार का संकल्प लेके जब हम यज्ञ को करते हैं, हवन को करते हैं, भंडारा करते हैं, ब्राह्मणों की पूजन करते हैं, तो हमारा वो जो होता है, हमारी मनोवांछा मन कामना पूरी होती है। ऐसे वो वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं राम जी को। तो अतएव इसलिए हे राम, अतएव पाप के संकट को पुण्यों से आज हटाना है। हरि बोल। कर अश्वमेध कौशल का फिर जग में डंका बजवाना है। तुम्हारे पिता दशरथ ने करे थे, और अब फिर करो, चक्रवर्ती राजा बनो और सारे ब्राह्मणों को बुलाओ, आह्वान करो यज्ञों का, यज्ञ भगवान को प्रसन्न करो। तो जो आज्ञा कह कर चले हर्ष सहित अवधेश, कहा मार्ग में लखन ने मैं भी कहूँ नरेश। कुछ मैं भी कहूँ राम जी, भैया मैं भी कहूँ। नरेश कह रहे हूँ राजा जी, मैं भी कुछ कहूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। बोले क्या कहना चाहते हो लक्ष्मण, तुम भी बोलो। अश्वमेध यज्ञ करना है ना, अब करेंगे हम। गुरुवर का कथन सत्य ही है, मति गति भी मेरी यही कहती है, मति गति भी यही कहती है। पर मुझे और यही एक बात अवनति का मूल दिखती है। ये तो है ही कि रावण का वध हुआ, ब्राह्मण वध हुआ आपके हाथ से, तो अश्वमेध करवा रहे हैं गुरुजी, लेकिन मुझे एक बात का और शंका हो रही है। बोले क्या शंका हो रही है? कि जिसकी वजह से यहाँ पे कष्ट हुआ है। लक्ष्मण को तो एक ही बात लग रही है। कहते हैं अयोध्या में प्रकोप इसलिए हो रहा है इस समय कि निर्दोष सीता त्यागी है, ये बात आप भी जान रहे। सतवंती के निर्वासन पर राजाधिराज कुछ ध्यान रहे। उन गीली दुखती आंखों को करुणेश भूल ही जाएंगे। आप करुणा के भंडार हैं, उन गीली आंखों को क्या आप भूल जाएंगे? 100 अश्वमेध करे, तुम 100 अश्वमेध भी कर लोगे तब भी आप सीता को नहीं भूल सकते। 100 अश्वमेध करने पर भी कौशल में कुशल न पाएंगे। इन वचनों से लखन के विकल हुए रघुवीर, और नैनों ही ने दिया उत्तर भर कर नीर। इससे पहले कुछ बोलते राम के आंखों से झर झर झरना आंसुओं का निकलने लगा। लक्ष्मण तुमने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया, क्या मैं सीता को भूल सकता हूँ? तो पहुंचे राजद्वार पर ज्यों ही राजा राम, और आज्ञा दी आरंभ हो अवध अश्वमेध का काम। सब अपने कर्मचारियों को कह दिया अश्वमेध की तैयारी करनी है। सब जगह अपना घोड़ा वोड़ा सजाओ, यज्ञ की वेदी सजाओ, जो जो भी होना है उस यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में। तो नागर दल ने नाना विधि से नगरी को नया बना डाला। नूतन नूतन निर्माणों से सुरपुर की भांति सजा डाला। मणियों मोतियों मणिकों से जगमग जब अवध सुहाता था। निशि में निशिनाथ लजाता था, दिन कर सकुचाता था। वहाँ की सौंदर्यता देखकर चंद्रमा रात को शर्मा रहा है और सूर्य दिन में शर्मा रहा है। इतना सुंदर नगरी बना दी कि भाई अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है। हर प्रजा का, हर जंतु मतलब बच्चा बच्चा पूरा एकदम कर्मठ हो उठा,
सब काम करने लगे, सेवा के लिए तत्पर हो गए। और सजा रहे थे देश जब देश भक्त सहलाद, भेज रहे थे भरत भी सभी जगह संवाद। क्योंकि सब राजाओं को बुलाया भी जाता है, जो हमारे अधीन रहते हैं उनको बुलाओ, और जो ऋषि मुनियों को बुलाना है दूर दूर से उनको बुलाओ, जो यज्ञ का संकल्प करवाएंगे। सबको भरतलाल जी ने ये जिम्मेदारी ले रखी थी कि सबको निमंत्रण दिया जा रहा था। और उधर सब देवी देवताओं का आह्वान हुआ। गणपति सुरपति आदिक सब सुर आए, उस समय अयोध्या में हरि बोल। यम भी आया, यम काल वरुण मारुत कुबेर छाए, उस समय अयोध्या में वाणी रुद्राणी इंद्राणी संपूर्ण शक्तियां भी आईं, महिलाओं जैसा वेश बना रिद्धियां सिद्धियां भी सब आईं। सब स्त्रियों का रूप लेके आईं, माँ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, इंद्राणी इत्यादि। और कौन कौन से ऋषि मुनि आए जो दूर दूर से बुलाए गए थे? गौतम, कणाद, जावाल, कपिल, अंगिरा, अगस्त्य पधारे हैं। कश्यप, पाराशर, याज्ञवल्क्य, भृगु, अत्रि, पुलस्त्य पधारे हैं। नल, नील, द्विविंद, अंगद समेत किष्किंधापति सम्मिलित हुए। कौन किष्किंधापति? सुग्रीव। और त्रिजटा सुरसा के साथ साथ श्रीलंकापति सम्मिलित हुए। त्रिजटा नाम राक्षसी है का, वो भी तो राम की प्रेमी थी, सीता को वहां पर रक्षा, वो सब भी आई हैं। सुरसा आई है जो रास्ते में उन्होंने हनुमान जी को रूप दिखाया था। लंकापति आए यानी विभीषण आए, विभीषण के संग सारे राजा और सब छोटे बड़े सब आए जो भी प्रेम रखते हैं श्री राम से। तो वो कोई विश्व का प्राणी नहीं छोड़ा जहां भरत ने निमंत्रण ना दिया हो। बोलो सब राजाओं की जय। और ऐसा लग रहा था, आहा इतना बड़ा महोत्सव, कहना है यही महोत्सव में सब सुर मुनि मंडल आया है। नर बानर दल, रजनीचर दल, भूपति भूसुर दल आया है। आज भी राक्षस भी आए हैं, बानर भी आए, लेकिन आज उसमें लड़ाई नहीं है, क्यों? विभीषण के अंडर में है ना। सब राम जी को देखकर मतलब नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि पिट चुके हैं एक बार। सारे राक्षस आ गए, सब नमन कर रहे हैं, हमारे लिए कोई आज्ञा हो तो बताइए, हमारे लिए कोई आज्ञा हो तो बताइए। और अब जलूस जाएगा ना घोड़े के पीछे पीछे, ये सब जाएंगे, बड़े बलवान समझते हैं सब अपने आप को। इसी गर्व को हरने के लिए ही याश्वमेध यज्ञ करना पड़ा है राम को। बोले लीला रचनी है, सीता तुम जाओ, मैं एक लीला रचूंगा। जो सबको एक गर्व हो गया था ना, हमने राम जी का साथ दिया, रावण को मार के आए हैं, इस गर्व को मुझे इनका शांत करना है जरा। ये सब लीला क्यों हो रही है इतनी लंबी? 1 आध साल नहीं, 10 साल के हो जाएंगे लव कुश मेरे, और अब तक उसका फल अभी मिला नहीं है। फल कब मिले पता नहीं हमारे कर्मों का, आज मिले कि 10 साल मिले या 20 साल बाद मिले। तो ये दिखाया राम जी ने कि सरयू की तीर, अब क्या हुआ, सरयू के तीर बड़ा सुंदर एक यज्ञ वेदी रचाई, और सरयू के तीर तीर यज्ञ वेदी नहीं, एक और हो रहा था अतिथि जनों का मान, उधर दूसरी दिशा हुआ विधिवत यज्ञ विधान। यज्ञ शुरू हो गया, बोले यज्ञ भगवान की जय। और सरयू के तीर यज्ञ वेदी रच गई पूर्ण रग सुघराई से, बड़ी सुघड़ता से बहुत बड़ी यज्ञ वेदी बनी है। तब अंतरंग में कुछ ऋषि मुनि बोले रघुवर रघुराई से, अवदेश यज्ञ के होने में आपसी धर्म की उलझन है, पत्नी बिन यज्ञ अधूरा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। आप पत्नी को लाइए अपने कहीं से भी, क्योंकि बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ अधूरा है। इसीलिए हमारे यहाँ धर्म पत्नी कही जाती है कि हर धर्म के काम में पति अकेला नहीं कर सकता, उसे पत्नी के संग गांठ बांधकर यज्ञ वेदी पर किसी भी पुण्य काल में बैठना पड़ता है, दान हो, पुण्य हो, कोई भी कर्म हो। तो बोले हम ब्राह्मणों में ये बात खुशबूसुर हो रही है कि अब आपकी पत्नी कहाँ है, उसके संग बैठकर वेदी में बैठना है, यज्ञ करना है। और पत्नी के बिना अधूरा है यज्ञ। तो फिर कि फलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगनी भी साथ रहे, जब अर्धांगनी भी साथ रहे। बलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगनी भी साथ रहे।
आज समझे आप अर्धांगिनी का कितना बड़ा महत्व है। हाँ, अपने कॉलर खड़े कर लीजिए जरा, कि बिना आपके कुछ नहीं हो सकता, बिना शक्ति के शिव भी शव बन जाएगा। ई की मात्रा लगेगी, बिना शक्ति के कुछ नहीं पूर्ण होता संसार में। तो यदि जीवित हो जानकी कहीं तो उनको बुला लिया जाए। ये कहा ऋषियों मुनियों ने, कहीं हाँ आपको मालूम हो तो बुला लो उनको। अथवा करने को यज्ञ पूर्ण दूसरा विवाह करवा दिया जाए। दूसरा या तो ये करना पड़ेगा है, हम आपका विवाह करवा देते किसी कन्या, बहुत कन्याएं मिल जाएंगी आपके लिए, तो राजकुमारियां मिल जाएंगी। और राजा लोग तो करते ही हैं, दशरथ की भी 3 रानियां थी, आपका विवाह करवा देते हैं अगर आप वहां से नहीं बुलाना चाहते तो शब्द दूसरे ब्याह के सुने कलेश के साथ। कान बंद कर लिए राम जी ने, बहुत दुख हुआ, ये क्या कह दिया आपने। तो दीन भाव से उसी समय उसी क्षण बोले दीनानाथ। क्या बोले राम, सुनिएगा। राघव पर बड़ी कृपा होगी, ऐसी न आप आज्ञा दीजिए करिए, अन्यथा वचन उल्लंघन का पहले अपराध क्षमा करिए। और मैं तो करूंगा नहीं, तो आपका वचन का उल्लंघन होएगा, वो मेरे पर पाप लगेगा, इसलिए प्लीज प्लीज शांत, दूसरी बात मत कहना, दोबारा मत कहिएगा मुझे ये बात। छिन जाए सारा राजपाट, हो जाऊं रंक न डरता हूँ, सौगंध पूज्य चरणों की है, मैं सत्य सत्य ही कहता हूँ। चाहे यूं ही रह जाए यज्ञ, निज निज ग्रह नृपमंडल जाए। वापस जाओ, सब राजाओं को वापस कर दो, मैं नहीं करता, कोई मैं यज्ञ नहीं करूंगा ना से। चाहे सूरज कुल का सूरज अपमान निशा में ढल जाए, हिमगिरी हो चाहे ज्वालामुख, विंध्याचल चाहे जल जाए, ज्वाला हो जाए सरयू जल चाहे जल जाए। हर चीज उल्टी हो जाएगी, पर राम विवाह नहीं करेगा दूसरा। बन जाए सिंधु चंद्रमा, या चंद्रमा सिंधु में पट जाए, मेदनी रसातल में पहुंचे, तल वितल तलातल फूट जाए। इतना विप्लव होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा, कौशलपति का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा, दूसरा विवाह नहीं होगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये था एक व्रत नारी धर्म था उनका, एक पत्नी धर्म व्रत। और आगे कहते हैं, स्वामिनी जो अर्धभाग की है, अर्धांगनी वही एक अपनी, और वामांग जिसे बिठलाया है, वामांगनी वही एक अपनी। नारी के लिए एक पतिव्रत जब वेद शास्त्र ने गाया है, तो पुरुषों को भी पत्नी व्रत गुरुजन ने एक बताया है। जब कहते हैं नारी को एक ही पति होना चाहिए, बार बार पति नहीं बदलना चाहिए, तो पुरुषों के लिए फिर ये अलग ज्ञान क्यों, पुरुष भी एक पत्नी पत्रधारी होने चाहिए। हे गुरुदेव, मैं नहीं करूंगा। नारी को तेल नहीं चढ़ता जब दूजी बार आर्य जन्म में। हमारे यहाँ तेल हल्दी वो चढ़ती है ना विवाह में, कहते हैं नारी को दूसरी बार तेल वेल नहीं चढ़ाना चाहिए, हो गया एक बार बहुत बढ़िया, वही सबसे एक ही बार होता है जीवन में। अब दूजी बार आर्य जन्म में, तो नर को भी, अगर नारी को वर्जित है तो नर क्या दूसरी मिट्टी का बना होता है, तो नर को भी वर्जित है फिर कंग का भार आर्य जन्म में। इस कारण व्रत या इष्ट सदृश है आन एक गठ जोड़े की, दो दिल हिल मिल कर रहते हैं, ये शान एक गठ जोड़े की, ये शान एक गठ जोड़े की। इस प्रकार जब राम का सुना हृदय उद्गार, मुनि मंडल में भी हुआ थोड़ी देर विचार, सबकी सम्मति से हुआ निश्चय तभी विधान, सोने की सीता बने ले वामंग स्थान। तो ऐसा करते हैं, एक स्वर्ण की सीता की प्रतिमा बनवाई जाए और वो वामांग में बिठाई जाए और उनसे श्री राम का गठजोड़ा बनवाया जाएगा। तो बोले इस तरह से कर सकते हैं। युक्ति तो सब निकाल लेते हैं पंडित लोग, रेमेडी सबकी होती है, बता दिया। तो सरयू के तट शुभ समय
छिड़ा यज्ञ का काम, मुखमंडल में मुदित मन बैठे राजा राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब गुरु वशिष्ठ बोलते हैं, बोले वशिष्ठ हे भरत लाल, अब लाओ विश्वविदित घोड़ा, अब लाओ विश्वविदित घोड़ा, सबसे बढ़िया तकड़ा ऊंचा लंबा जो सारे संसार में प्रसिद्ध हो, है ऐसा घोड़ा लेके आओ भरत। कैसा हो घोड़ा? श्वेतांग श्याम कर्णों वाला, श्रुति और शस्त्र वर्णित घोड़ा। घोड़े के लक्षण होते हैं कि भाई एक तो कौन सा, सफेद घोड़ा और दो कान काले उसके, और जो शास्त्रों में जो जो उनके लक्षण है उस तरह से वो पूर्ण हो, कहीं भी कोई भी अंग वो ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो। जो विश्व विजय कर के आए, पृथ्वी के भूत पराजित हों, जय जय बने जिससे रघुवर विश्वंभर पद परिशोभित हों। और वो घोड़ा सब राज्यों में, सब देशों में, सब जाएगा, और जो सारी पृथ्वी को जीत के लाएगा, यानी उसके पीछे पीछे सेना जाएगी, सब राजाओं को कहेंगे या तो हमारे अधीन हो जाओ या हमसे युद्ध लड़ो। ऐसा घोड़ा यशोमेध का घोड़ा कहलाता है। तो जो आज्ञा कहकर चले के कई जी के लाल, वर्णित घोड़ा यज्ञ में ले आए तत्काल। बोलो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की जय, भरतलाल भैया की जय। छांट के लाए, तब किया विधान सहित पूजन। पहले घोड़े का पूजन हुआ, तिलक लगाया गया, गले में माला डाली गई, और जो भी शुभ लक्षण, जो पूजा होनी चाहिए, ब्राह्मणों विधि प्रकार घोड़े का पूजन किया। तब किया विधान सहित पूजन, उस घोड़े का रघुराई ने, माथे पर उसके पत्र एक लिख कर बांधा रघुराई ने। कौशलपति अब सम्राट हुए, जग की जनता स्वीकार करे, जो कोई घोड़ा रोके वे रण में लड़ना स्वीकार करे, रण में लड़ना स्वीकार करे। इस तरह यज्ञ का शाम कर्ण जब सज कर तैयार हुआ, तो वह तो पहली बार किधर जाए ये मुनिगण मध्य विचार हुआ। मैं किस दिशा को जाए? पहले कुछ ऋषियों ने रघुराई से निज व्यथित हृदय की व्यथा कही, लवणासुर के अन्यायों की न्यायी नृप से सब कथा कही। तो लवणासुर उन सब एक बहुत बड़ा राक्षस तंग कर रहा था, तो क्योंकि वो जो दुष्ट होगा वही रोकेगा, तो ऋषि मुनि चाहते थे फलानी दिशा में जाओ, वहाँ पर वो राक्षस रहता है लवणासुर, और सेना आपकी मार देगी, तो हमारा कांटे भी निकलते जाएंगे। तो पहले दुश्मनों के देश की तरफ जाओ, जिससे कि जो दुष्ट लोग हैं वो खत्म होए। जब शांति होएगी ना, तभी तो भारत में शांति आएगी, जब दुष्ट लोगों को मारा जाएगा। तो कह रहे हैं पहले लवणासुर वगैरह की तरफ जाओ, हैं, और फिर मत दे कर अनुरोध करा, और उसके बाद क्या कहना है, सब भार फिर मत देकर अनुरोध किया, पहले ये अश्व उधर जाए लवणासुर की ओर। सब भार भूमि का रहा सहा, लवणासुर वध कर हर जाए। सुनते ही ऋषि कष्ट को पिघले राजीव नैन, बोले श्री शत्रुघ्न से रघुवर ऐसे बैन। शत्रुघ्न पीछे पीछे जा रहे हैं। शत्रुघ्न से राम ने कहा, इस लवणासुर का वध तो तुम ही कर दोगे छोटे भाई हमारे। भाई जो खलदल मुनियों के संकट विपत्ति का दाता है, पृथ्वी मंडल में वह मेरा पहला बैरी कहलाता है। जो ऋषि मुनियों को तंग करता है, उनकी हत्या करता है, उनकी अपमान करता है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। हे भाई, तू पहले जा, ऐसे लोगों को समाप्त कर जो ऋषि मुनियों को और सबका बुजुर्गों का जो अपमान करते हैं, उनको ठीक करो। जाकर जाओ, घोड़े को ले जाओ, पहले उस ओर जाओ। इस अश्वमेध द्वारा उसका सब मद हरना आवश्यक है, अपने जीवन में पाप रहित पृथ्वी करना आवश्यक है। इस हेतु लवणासुर में जाकर लवणासुर से संग्राम करो, यदि नहीं दुष्टता छोड़े वे तो उसका काम तमाम करो, तो उसका काम तमाम करो। सुनते हो, वह के कारण से वह सहज न मारा जाएगा, वो उसका मरना आसानी नहीं है। उसकी तरकीब बताता हूँ। राम जी कह रहे हैं, लो ये अमोघ शर ले जाओ, मेरे पास अमोघ शर है, ये इसी वाण से उसकी मृत्यु होगी।
लो ये अमोघ शर ले जाओ, इससे संहारा जाएगा। ये कहकर मंत्र सहित प्रभु ने शर दिया शत्रुघ्न हाथों में। सुरराज इंद्र के वज्र तुल्य वह सजा शत्रुघ्न के कर में। फिर बोले नाथ सुबाहु सहित प्रिय रूप केतु को ले जाना, अपने इन दोनों पुत्रों को उनके पुत्रों से लड़वाना। और उनके दो पुत्र थे शत्रुघ्न के। बोले ये इन दोनों को ले जाना, सुबाहु और यूप केतु को, और ये उसके पुत्रों को लड़ेंगे मारेंगे। बच्चों से बच्चों का लड़वाना, बड़ों से बड़े लड़ाना। व्याधे को वध कर है भैया, ऋषि वध का बदला लेना है। नगरी को दो भागों में कर दोनों पुत्रों दे देना है। और जो नगरी जब तुम जीत जाओगे लवणासुर की, तो दो हिस्से करके अपने दोनों पुत्रों को राजगद्दी उस पर बिठा देना। आहा, जो आज्ञा कह बड़ों को सादर ना कर माथ, शत्रुघ्न को शत्रुघ्न चले मना गणनाथ। गज के समान रणमत सुबट जब चले राम की जय करके, तब कांप उठे भयभीत हुए छल और पाप दुनिया भर के। आगे आगे था यज्ञ अश्व, पीछे अश्वारोही दल था। शत्रुघ्न मध्य में थे रथ पर, सब और गजारोही दल था। हाथी घोड़े पैदल सब तरह की सेना लेकर शत्रुघ्न भैया चले। रथ के भीतर दाएं बाएं रिपुसूदन तने सुहाते हैं। उसके दो पुत्र जच रहे थे, रथ के दोनों पकड़ के चल रहे थे रास्ते। मानो भुजदंड काल से ये संसार जीतने आते हैं। सुरगण ये शोभा देख देख आनंद भरे उमड़ाते हैं। रघुवीर की जय वो घर घोषों से उत्साह अपूर्व बढ़ाते हैं। जय श्री राम, जय अयोध्यापति की, जय राजा राम की। ऐसा खूब जयकार करते हुए वो चला, वीर रस का समूह चला एक आगे। इस भांति अश्व के साथ कटक आया लवणासुर नगरी में। मानो यम अपने गणों सहित धाया लवणासुर नगरी में। लवणासुर के क्रोध से नेत्र हो गए लाल, अश्व पकड़ने के लिए आज्ञा दी तत्काल। फिर बोला निरसैन्य से इस प्रकार ललकार, वीरों लड़ने के लिए हो जाओ तैयार। क्या अच्छा अवसर हाथ लगा, घर बैठे भोजन आया है। राक्षस तो खाते हैं, बोले हम खा लेंगे, अच्छा घर बैठे भोजन आ गया हमारा। दशरथ सुत ने ज्वालामुख की नगरी पर हाथ बढ़ाया है। इसलिए मुझे ये कहना है, जननी का मान बढ़ा देना। दूधों की धारें पी हो तो शोणित की धार बहा देना। और लवणासुर भी अपने बच्चों को कह रहा है, सब अपनी सेना को कह रहा है, यदि तुमने माँ का दूध पिया है तो आज खून की नदियां बहा देना, चिंता मत करो, बढ़ो आगे और ये घोड़ा छीन लो उनसे। इतना सुनते ही हुआ सब खल दल तैयार, लड़ने को आगे बढ़ा कर भीषण जयकार। रावण से कुंभनी सी नसी बहन, उसकी भी एक कुंभिनसी बहन थी। रावण ने कुंभिनसी बहन सादर जिसके पिता को दी थी। एक बहन उसको ब्याही थी। रावण जो है, लवणासुर जो है, उसका जीजा लगे, जीजा। जिस मधुसूत ने तप में तप कर शंकर से शक्ति पाई थी, और रण में भिड़ जाने का साहस जब उससे किया शत्रुघ्न ने, तब रघुवंशी के जीवन का जयकार सुनाया सुरगण ने। सब देवी देवता प्रार्थना करने लगे, प्रभु इतनी शक्ति दो, आज ये लवणासुर मारा जाए, इसने बहुत उपद्रव मचा रखा संसार में। तो वीर केसरी की तरह उधर शत्रुघ्न लाल बोले अपनी सैन्य से इस प्रकार सरकार। बड़े चलो बहादुरों, कदम कदम दिलावरों, वतन का तन में है लहू, वतन की वह नजर करो। बड़े चलो कदम कदम मिला चलो। और उन्होंने अपनी सेना का उत्साह बढ़ाया। देर अच्छा नहीं, खल्लल को मिटाना है हमें, रक्त मेहंदी से इन हाथों को रचाना है हमें। युद्ध के सिंधु में बैरी को डुबाना है हमें, दैत्य को दबदबा मिट्टी में मिलाना हमें। वतन की शान पे जियो, वतन के मान पर मरो, बढ़े चलो बहादुरों कदम कदम बढ़े चलो, कदम कदम बढ़े चलो। इतने में ही आ गया
निश्चर दल उद्दंड और तभी वीरता से भरा कौशल कटक प्रचंड। तो आज हम इनके युद्ध का कल वर्णन करेंगे और आपस में आपने सामने आ गई है सेना और बाकी शेष हम गाएंगे। इसी के साथ विश्राम लेते हैं। जब कोई साथ नहीं देता तो उसका सहारा मिलता है। जब कोई साथ नहीं देता तब उसका सहारा मिलता है। जिस नाम से चाहे याद करो, जिस नाम से चाहे याद करो, वह सबका दुलारा मिलता है। जब कोई सहारा साथ नहीं। संताप की लहरें उठ उठ कर जब अंतर से टकराती हैं। हाँ, सीता माँ इतनी दुखी होकर बैठी है, क्या करूं, इतने दिन हो गए, पहले 14 वर्ष बीत गए, अब भी 10 वर्ष हो गए। संताप की लहरें उठ उठ कर जब अंतर से टकराती हैं। जब डूबने लगती है कश्ती, जब डूबने लगती है कश्ती, तब उसका किनारा मिलता है। जिस नाम से चाहे याद करो, जिस नाम से चाहे याद करो, तब उसका सहारा मिलता है। इस जगती के विहड़ वन में ढूंढे से राह नहीं मिलती। जब पाँव फिसलने लगता है, जब पाँव फिसलने लगता है, तब उसका इशारा मिलता है। जिस नाम से चाहे याद करो, जिस नाम से चाहे याद करो, तब सबका दुलारा मिलता है। तो क्या हो, तन तन प्रभु चरणों में अर्पित हो, तन प्रभु चरणों में अर्पित हो, अरु मन में प्रेम की ज्योत जले, और मन में प्रभु की ज्योत जले। जब नयन बरसने लगते हैं, हरि बोल, जब नयन बरसने लगते हैं तो उसका नजारा मिलता है। जिस नाम से चाहे याद करो, जिस नाम से चाहे याद करो, वह सबका दुलारा मिलता है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उधर सीता को भी कुछ अच्छी शगुन होने लगे कि शायद शीघ्र राम से मिलने वाले हैं, ऐसा कोई भाव उनके अंदर पैदा हो रहा है, क्योंकि ये घोड़ा घूमता हुआ जाएगा अब सीता के पास, उनके आश्रम के पास भी जाएगा। तो आइए कीर्तन में साथ देते हैं। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। रामार्पणम करोमि, सिया राम मैं सब जग जानी,
और करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। तो भगवान ने चाहा कल फिर मिलते हैं, आगे की युद्ध का वर्णन